तो हेलो मित्रों, ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आप सबको एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज थी निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी। तो इसमें हमने क्या गुल खिलाए हो आपके समक्ष में पेश पेश करता हूँ। किस तरह से खिलाए वो भी पेश करता हूँ। गुल गुल खिलाए मतलब वो क्या बताए। चलो, पहले तो मैं एक पेंसिल निकाल लेते हैं। एपिक पेन इसको बोलते हैं, एपिक पेन। ओके, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। ए ए देखो अपना प्रॉफिट। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप सबको दिखाई दे। ओके, ये है 11,000 रुपया का प्रॉफिट हमने बुक करे। सॉरी, हिंदी में बोलो तो 11,000 रुपये का प्रॉफिट हमने बुक किया है मिड के निफ्टी की एक्सपायरी के दिन। ओके, और किस तरह से प्रॉफिट हुआ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे आ जाओ। ये सब इंट्राडे के ट्रेड है। 4 लेग छोड़ के, ये 3 लेग छोड़ के, ये जो तीन है फिन निफ्टी का जो आपको दिख रहा है, ये छोड़ के सब और सिर्फ इंट्राडे के ट्रेड है। आपको ऐसा लगता है कि ये ओवर ट्रेडिंग है, तो नहीं भाई, ये ओवर ट्रेडिंग नहीं है। मैं आयरन फ्लाई बनाता हूँ, इसमें मेरे को एक ट्रेड लेने के लिए तीन तीन स्ट्राइक को डिप्लॉय करना पड़ता है। और यहाँ पे आप ऑर्डर बुक में आ जाओ तो आपको दिखेगा, ये देखो 10 बजे से मैंने ट्रेड बनाना स्टार्ट किया था, 10 बज के 11 मिनट पे। ओके, और यहाँ पे क्वांटिटी भी देख लो। यहाँ पे 750, 300, 1200, सब अब अपन हैवी क्वांटिटी में काम करता है क्योंकि अपन हो गया अब ट्रेडर प्रॉफिटेबल। ओके, और मैंने 13 बज 14 बज 14 मतलब कितना बजे, 14 15, हाँ 12 1 2 बजे के, मैं 2 बजे के बाद मैंने छोड़ दिया। एक सॉरी, हाँ 2 बजे। 2 बजे मैंने सारे पोजीशन एग्जिट कर दिए और कुछ नहीं करा, शांति से पबजी खेल रहा था। और कुछ नहीं, पबजी में चिकन डिनर भी नहीं हुआ, एक ही हुआ था और कुछ नहीं। और यहाँ पे देखो, मैंने पहली बार बैंक एक्स का ट्रेड लिया, लेकिन मेरे को इसमें एक्सपीरियंस बहुत था नहीं, इसलिए मैंने इसको जैसे ही लिया वैसे ही इसको एग्जिट भी कर दिया। यहाँ पे देखो, ये 13 बज के मतलब 2 बज के 1 बज के 50 मिनट पे हमने मैंने 2 बज के 50 मिनट पे या फिर 1 बज के 50 मिनट पे हमने ट्रेड लिया था, और 1 बज के 58 मिनट पे मैंने इसको एग्जिट भी कर दिया था। ओके, और कोई बात नहीं। चलो, तो फिर हम यह मिड के वेबसाइट का प्रॉफिट देख लिया आपने, 11,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट है। ओके, यहाँ पे स्क्रॉल करूँ तो 11,000 रुपये का प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट कैसे बना, ये मिड कैप का नहीं है, फिन निफ्टी का भी 5,000 इसमें इंक्लूड है। और हम यहाँ पे यहाँ पे देख लेते हैं। पहले इसको सबको हटा देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे मैं निफ्टी करता हूँ इसको, वहाँ हो गया। अब देखो यहाँ पे जो जो ये सेंसिबल है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं। यहाँ पे देखो, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट था 14,000, लेकिन ये बैंक एक्स थोड़ा सा ले गया। अब देखो फिन निफ्टी का मेरा 4 5 दिन से मैं ट्रेड होल्ड कर रहा था, इसमें मेरे को 6,000 रुपये का प्रॉफिट मिला, और मिड कैप ने मेरे को 8,000 रुपये का प्रॉफिट दिया। तो 8 9 10 11 12 13 14,000 रुपये का प्रॉफिट था, इसमें से 2700 रुपये बैंक के लेके चला गया, और टोटल मेरे जेब में जो पैसा बचा वो 11,000 रुपये का पैसा बचा। ओके, और ये ट्रेड क्यों प्लान किया था, किस तरह से प्लान किया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, पहला जो ट्रेड था, मैंने ये जो देख रहे हो ना यहाँ पे ऑर्डर बुक में, यहाँ पे सब मिड कैप दिख रहा है ना आपको, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे एक वर्चुअल ट्रेड में मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया था, ये रहा, ये माय स्ट्रेटेजी। अब देखो, हाँ ये मेरा ट्रेड था, 1 मिनट हो। हाँ सॉरी, नहीं ये ट्रेड नहीं था, पहले मैंने बनाया था ए ट्रेड। ये जो लॉस वाला ट्रेड है ना, ये ट्रेड मैंने बनाया था बेरिस। ओके, ये ट्रेड मैंने पहले बनाया था। क्यों मैंने पहले बनाया था उसका चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो, मिड कैप निफ्टी में मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और मैंने जो ट्रेड बनाया था ना, वो 1 मिनट हो, सब कुछ लगा लेते हैं, सब कुछ आज तो सोच समझ के ट्रेड बनाया था। और आज एक ऐसा समझो कि एक डिसेंट प्रॉफिट भी मिस हुआ है और कुछ नहीं। ओके, देखो यहाँ पे एक 15 मिनट में मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, और इसका जो है लो, इसने इनसाइड बना के लो तोड़ा, लेकिन इतनी रेड कैंडल मेरे लिए एक्सपेक्टेशन मैं नहीं कर रहा था। मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहा था, लेकिन फटाक से मार्केट गिर गया। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखोगे, आप देख लेना, तो आपको वहां पे भी एंट्री नहीं मिलेगी। एक मिनट का टाइम फ्रेम पे भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी इस वाली कैंडल पे। तो मैंने सोचा चलो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, तो हम यहाँ पे ही एंट्री बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, मार्केट मेरे फेवर में भी आया। लेकिन अब मैंने सोचा कि अब मार्केट यहाँ से ही सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, समझ लो। मैंने यहाँ से फिर से देखा, मैंने इस वाले ग्रीन कैंडल को देखा, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। और जो मेन बात थी, मैंने जो देखा वो इसके साथ आरएसआई भी देखा। यहाँ पे देखो, यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो रहा था, और डब्ल्यू पैटर्न स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई ये तो बहुत मुसीबत का काम है।
हमने गलत ट्रेड प्लान कर लिया है। ओके, इस चढ़ती हुई ट्रेन में बैठ गए हैं तो अपने को उतरना पड़ेगा पहले। तो हम चढ़ती हुई ट्रेन में बैठे थे तो हमने यहाँ पे करीब हम यहाँ पे उतर गए, इस वाली रेड कैनल को देख के उतर गए। फिर हमने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का स्विंग, ऐसे जो डब्ल्यू पैटर्न होता है ना उसका जो स्विंग ए होता है वी शेप का, उसको मार्क किया। जैसे ही ब्रेकआउट मिला यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाई और पोजीशन अच्छे खासे हमारे फेवर में चली। ये जो पोजीशन थी वो हमने एग्जिट कर दी थी, इसमें कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं था। ओके, हम यहाँ पे लॉस दिखा रहा है आपको, लेकिन ये वर्चुअल ट्रेड में ऐड किया हुआ है इसलिए, बाकी इसमें मैंने कोई लॉस या फिर कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया है। 300 रुपए का लॉस इसमें बुक करके मैंने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। फिर अपन ने बनाई नई पोजीशन ए वाली बुलिश, मिड कैप निफ्टी की ये बुलिश पोजीशन बनाई मैंने यहाँ पे। ये अब जो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ ना, तब मैंने इस कैंडल पे, ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई वहां पे मैंने बुलिश कैंडल बनाई। और बुलिश कैंडल पे मेरे को जो ब्रेकआउट मिला, सॉरी ब्रेक इवन मिला, वो बिना ऊपर की साइड 11,030। इसका मतलब है कि अगर मिड कैप निफ्टी 11,030 के ऊपर निकलती है तो मेरे को लॉस होगा। तो अभी तक मैं इस ट्रेड में खड़ा होता तो मेरे को यहाँ पे 15,000 रुपए का प्रॉफिट मेरे को यहाँ पे दिखता। 15,000 ए और 6,000 फिन निफ्टी का, तो कितना हुआ 21,000। तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए ही बुक कर पाया, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी देखो एक चीजें एक वो हो जाती है कि भाई अगर मान लो कि डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट हो, सस्टेबल तो था, लेकिन ये जो मूव आया ना, ये 3 कैंडल ने मेरे को हैरान कर दिया था। और उसके साथ साथ में किसी और भी मिड कैप निफ्टी का स्टॉक भी देख रहा था, तो उसमें मेरे को पोटेंशियल बहुत ज्यादा नहीं लग रहा था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने आज ऐसा समझ लो कि आज हमारे पास शक्ति नहीं थी ट्रेड होल्ड करने की, वरना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मेरे को ये ट्रेड होल्ड करना चाहिए मेरे स्ट्रेटेजीज के रूल के हिसाब से, तो इसमें मैं 15,000 रुपए इजिली बुक कर पाता। लेकिन हमने बुक कितना किया यहाँ पे, मैंने बुक किया सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए। ओके, ये देखो मिड कैप ने मैंने सिर्फ 8,000 रुपए बुक किए। तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा नुकसान हुआ, आज प्रॉफिट में भी नुकसान होता है कभी कभी लोगों को, तो इससे मेरे हुआ। तो कोई बात नहीं, चलो इसमें कल भी मार्केट ओपन है, कल भी ट्रेड करने का मौका मिलेगा, कल लॉस या फिर प्रॉफिट हो, डिसेंट बात है। ओके, तो अब यहाँ पे हमने निट, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, मिड कैप निफ्टी, मिड कैप में तो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब है कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो इसका भी हम थोड़ा सा प्लान करते हैं। ओके, उसका भी आपको मैं दिखा देता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर हम जो देखो, मेरे पास ट्रेड नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया प्रोवाइड कर रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ओके, बाकी तो मार्केट जब ओपन होगा तभी पता चलेगा। अगर मैं अभी से प्रेडिक्शन कर देता हूँ और अभी से मेरा जो मैं बोलता हूँ वो हो जाता, तो मैं थोड़ी ना यहाँ पे भाषण देता, मैं तो कहीं दूसरे कंट्री में जाके ऐश कर रहा होता, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं होता, एक वो होता है प्रेडिक्शन का, भाई चलो आज प्रेडिक्शन किया है, कल हमारे दिमाग में रहता है कि कल मैंने ये बोला था, तो उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे, समझ रहे हो। तो ऐसा बात है कि उस स्टार्ट मार्केट में थोड़ा सा डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रेडिक्शन अभी करते हैं तो इसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है अपने को, और कुछ नहीं। तो फटाफट से हम पहले तो वनडे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब देखो, ये जो वनडे की टाइम फ्रेम है, एक कैंडल नहीं बुलिश है नहीं बेरिश है। अब प्राइस एक्शन की मैं बात करूं तो प्राइस एक्शन एकदम बेरिश है, समझ रहे हो। प्राइस एक्शन क्या है, बेरिश है। क्यों बेरिश है, अब देखो मार्केट यहां से गया, एक मिनट, प्रॉपर आपको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। मार्केट यहां से गया, एक कैंडल और एक डाउन साइड, समझ रहे हो। तो ये एक बेरिश ट्रेड है, समझ रहे हो। ये एक एम पैटर्न है, डेली टाइम फ्रेम पे एक एम पैटर्न बना हुआ है, आपको नहीं पता है तो आप अच्छे से चार्ट को देखिए तो आपको अच्छे से पता चल गया। अब आपको वहां पे भी नहीं पता चलता है तो देखो मेरी तरह से इस तरह से थोड़ा सा यूज करिए, आरएसआई यूज कीजिए। देखो आरएसआई में आपको पहले इसको वनडे में लेके चलता हूँ, ओके। अब देखो वनडे में आपको क्या दिख रहा है, ये थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही है, देख रहे हो ना। ये जो लाइन यहाँ से आ रही है, डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर गया ऐसे, और यहाँ से अब होल्ड कर रहा है और मार्केट थोड़ा सा नीचे आने का ट्राई कर रहा है। और ओके, और एक कैंडल स्टिक में भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पे आ जाओ, एक कैंडल वाइज स्टिक में, और लाइन चार्ट लगा दो तो आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा। सॉरी, अब देखो मार्केट स्विंग लो से ऊपर जा रहा था, अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके मार्केट नीचे आ रहा है। तो कल देखेंगे कल क्या करना है। वनडे में मेरा व्यू बेरिश है। अब देखो कल बुलिश कब होना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो बुलिश कब होना है, अब देखो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो आपको एक बहुत बढ़िया ट्रेड लाइन मिलेगी, छोटी वो पिछला का कुछ नहीं देखना, अपने को बहुत पीछे नहीं जाना है। सब लोग बोलते हैं ये वाला वो उसको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे ट्रेड लाइन का परफेक्ट सपोर्ट है, इसको लगाओ। ओके, तू झिंगा लाला बोल के इसको लगा दो यहाँ पे फटाफट से, और सपोर्ट की साइड ये लगा दो। ये देखो ये हो गया परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान।
और कुछ झंझट, कुछ मगजमारी कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यही करना है। यही करते करते आप कब पैसा बना लोगे, आपको रिश्तेदारों को पता भी नहीं चलेगा, समझ रहे हो? तो इस तरह से पैसा बनाना है आपको। ओके, क्या करना है, इस तरह का थोड़ा सा प्राइस एक्शन सीखना है। पहले देखो, ये जो यहाँ से सेल ऑफ आना स्टार्ट हुआ था, तो जिससे मार्केट यहाँ पे टच करता है, मार्केट फिन निफ्टी गिर रहा है, यहाँ से टच फिन निफ्टी डाउन, यहाँ से टच फिन निफ्टी डाउन, यहाँ पे टच, और आज भी फिन निफ्टी डाउन। अब कल, कल मार्केट मान लो गैप अप खुलता है, यहाँ पे, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे गैप अप खुलता है मार्केट, और मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसको जाने देंगे। ओके, तो हम ऊपर से ए रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सा सेल का साइड देखेंगे। अगर ए रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाता है तो सेलिंग साइड का हम व्यू नहीं रखेंगे, तो फिर हम बुलिश रखेंगे। लेकिन मान लो कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गैप अप खुला, ओके, तो फिर पहले वाला इस ये जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करेंगे, तो फिर बुलिश पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा तो ये दूसरा भी इजीली ब्रेक हो जाएगा। अगर नहीं होगा ये ब्रेक, तो यहाँ पे ही फिर निफ्टी क्लोज करेगा, समझो, एक्सपायरी पे। और एक्सपायरी पे क्या होता है ना, मूव इस तरह से आता है कि कब कहीं पे से आ जाए कुछ पता नहीं चलता, इसको बोलते हैं एक्सपायरी। ओके, तो ये हो गया गैप अप। अब फ्लैट मार्केट खुलेगा, फ्लैट खुलेगा तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस ऊपर जा रहा है, तो इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस लेने दो। फिर ये यहाँ पे एक रेड कैंडल देख के 15 मिनट पे शॉर्ट पोजीशन एक्टिव करो। ओके, और दूसरी बात, गैप डाउन खुलता है, मान लो यहाँ पे खुल गया 550 या फिर 520 पे। ओके, यहाँ पे, तो यहाँ से गैप डाउन खुल के मार्केट ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने दो, थोड़ा सा प्राइस एक्शन क्रिएट करके इस वाले रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता है, तो फिर बुलिश ट्रेड बनाएंगे। सिंपल सी बात है। ओके, या फिर क्या करेंगे, ये थोड़ा सा गैप डाउन खुला, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे रेड कैंडल मिल गई, डाउन साइड की रेड कैंडल, जैसे इस वाले रेड कैंडल, देखो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ओके, इस टाइप की कोई, अगर मान लो इस टाइप की कोई आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ऐसी रेड कैंडल दिखती है ऊपर से नीचे आने तक, मान लो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला, अब ऐसी रेड कैंडल यहाँ पे रेजिस्टेंस पे होनी चाहिए इस तरह से, यहाँ से इसी कैंडल में नहीं, यहाँ से शॉर्ट का प्लानिंग करो, सेल करना है, बाय नहीं करना है। फ्लैट खुलेगा, सॉरी फ्लैट खुलेंगे फिर निफ्टी, तो देखेंगे क्या करना है, वो तो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेंगे। गैप अप खुला, रेजिस्टेंस के पास जाने दो, सेल करो। गैप डाउन खुला, सपोर्ट लेने, सॉरी ऊपर जाने दो थोड़ा रेजिस्टेंस के पास, और वहां पे रेड कैंडल मिलती है तो सेल करो। और गैप डाउन खुला और डाउन साइड का इस तरह का कुछ पैटर्न बन रहा है, मतलब देखो यहाँ पे कैसा पैटर्न बनेगा, गैप डाउन खुला, थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर एक दो ग्रीन कैंडल बनने का वेट करना पड़ेगा आपको, फिर उसका इसका जो लो निकल के आता है ना, उसको नीचे रेड कैंडल क्लोज होगा, फिर आप सेलिंग साइड पोजीशन बना सकते हो। ओके, और जिसको भी मैं इतनी बार बार बोल रहा हूँ, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा हो, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चला जाओ। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ। आज रिसेंट प्रॉफिट 11,000 रुपए, फिन निफ्टी पे कैसे ट्रेड बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या बताए, कुछ नहीं बताया। चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं कल।